नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं और अब हम सुपर टेट की तैयारी करेंगे। यानी कि सुपर टेट का जो अकॉर्डिंग विषय है उसको हम धीरे धीरे बारीकी से बारी बारी सबको हम पढ़ेंगे। अब सी टेट का जो एग्जाम था वो हो गया। अब सुपर टेट का जो टीचर का एग्जाम जो सुपर टेट मेन है उसका एग्जाम आएगा। अभी वैकेंसी आई नहीं है, वो दिसंबर के आने के आसपास है आशा। तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग जो विषय है उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम जीवन कौशल का जो वीडियो है वो बना चुका हूँ। मतलब जीवन कौशल में जितने भी टॉपिक थे उन सबको बना चुका हूँ। उसके बाद अगर अगर उस पर वीडियो बनाने की बात होगी तो मैं शिक्षण कौशल को समाप्त करने के बाद उस पर वीडियो हम बनाएंगे। ठीक, तो अब देखिए, हमको जीवन कौशल हो गया। अब हमारा शिक्षण कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 10 नंबर सुपर टेट में बनते हैं, तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें कई कई टॉपिक है। सामवेशिक शिक्षा भी है शिक्षण कौशल में, कुछ अधिगम के सिद्धांत भी है। मतलब ऐसे कई टॉपिक है इसमें। उसमें से एक टॉपिक है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। उस टॉपिक को मैंने उठाया हूँ और उस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक आएंगे उस टॉपिक को इस वर्तमान भारतीय समाज एवं शिक्षा के अंतर्गत उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, ये डीएलएड का पाठ्यक्रम के आधार पर है, यह वर्तमान भारतीय समाज एवं शिक्षा, तो इसको भी पढ़ेंगे। ठीक, इस वजह से जितने टॉपिक आएंगे उसको सबको बारीकी से पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले सिलेबस को समझ लेते हैं। सिलेबस समझने के बाद ही हम धीरे धीरे एक एक वीडियो एक एक करके सब पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो अब देखिए वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसके अंतर्गत हमको शिक्षा को 3 पार्टों में बांटकर पढ़ना है। इसको 3 पार्टों में, एक तो प्राचीन काल की शिक्षा, फिर मध्यकाल की शिक्षा, फिर आधुनिक काल की शिक्षा। तो इसको 3 आधारों पर हम बांटेंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में हमको 2 चीजें पढ़ना है, वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक, ये वैदिक कालीन और बौद्धकालीन शिक्षा यानी कि ऋग्वेद का जब से स्टार्ट हुआ शिक्षा का प्रारंभ, वहां से पढ़ना है हमको, और बौद्धकालीन शिक्षा तक इसमें पढ़ना है। प्राचीन काल की शिक्षा में, मध्यकालीन शिक्षा में मुस्लिम कालीन शिक्षा, यानी कि मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे तो उन्होंने अपनी शिक्षा का प्रसार करना चाहा, कैसे किया, क्या क्या व्यवस्थाएं की, उन चीज को हम पढ़ेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा। ठीक, मध्यकाल में मुस्लिम कालीन शिक्षा। आधुनिक काल में हमको 2 पार्ट में बांटेंगे। आधुनिक काल का मतलब कि 1857 के बाद आधुनिक काल का स्टार्ट हो जाता है। तो आधुनिक काल में हमको 2 आधारों पर पढ़ना है, एक तो स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा और स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा। ठीक, इस 2 टॉपिकों में कौन कौन सी शिक्षाएं आती है उसको भी पढ़ेंगे। देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा में 1813 का आज्ञा पत्र, फिर 1835 का आज्ञा पत्र, 1839 का आज्ञा पत्र, 1854 का, और हंटर आयोग, गोखले विधेयक। और इसमें 2 और टॉपिक है, एक हटांग समिति है जो 1929 में आई थी, और बेसिक शिक्षा गांधी जी का 1937 में आया था, उसको पढ़ना है। ठीक, तो ये स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। तो इन सभी टॉपिकों को बारीकियों से धीरे धीरे एक एक करके सबको पढ़ेंगे। और फिर स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा में हमको राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में आया था, मुदालियार आयोग 1952-53 में आया था, कोठारी आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, तो 1964-66 में आया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कही गई थी। ठीक, और 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। ठीक, और उसके बाद यशपाल समिति 1952-53 में पढ़ना है, और ये इतने महत्वपूर्ण है हमारे लिए वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा में। ठीक, और एक टॉपिक आपके उस शिक्षण कौशल में दिया है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। उसमें भी हमको पढ़ना है कुछ टॉपिक, जैसे कुछ अनुच्छेद हुए शिक्षा के संबंधित, कुछ प्रावधान भी हुए, फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के विकास में क्या क्या प्रावधान किए थे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मतलब कई चीज जैसे जैसे प्रावधान किए थे उन चीजों को हमको पढ़ना है इस शिक्षण कौशल के टॉपिक में। तो ये टॉपिक समझ लीजिए। अब हम अगली वीडियो जो लेकर आएंगे वैदिक कालीन शिक्षा को लेकर आएंगे। ठीक, तो वैदिक कालीन शिक्षा को लेकर आएंगे, उसमें से ये थोड़ा लंबा है वैदिक कालीन शिक्षा, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रावधान किए गए हैं, बातें कही गई है, तो कम से कम 2 वीडियो से 3 वीडियो तो उसको बनाने में लगेंगे। तो धीरे धीरे इस वीडियो को शिक्षण कौशल को समाप्त करने के बाद फिर मनोविज्ञान पर हम चलेंगे, जो कि मनोविज्ञान में जो जो टॉपिक दिया गया है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद मतलब और जो सिलेबस है उसको भी पढ़ेंगे।
तो धीरे धीरे सभी टॉपिकों को हम करने का मतलब है कि सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो अगर ये सब वीडियो यानी कि ये जिन चीज़ों पर ये वीडियो बनाऊंगा, इन वीडियो को आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।